नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों का संदेश है कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि बधु न तुझे बारंबार मिले। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। ये जो शरीर मिला है ना, ये जीते जी उस परमानंद, उस परमात्मा को अनुभव करने का यंत्र है। जीवन के सुख दुख हम अपने शरीर द्वारा अनुभव करते हैं। अपने शरीर को उस परम तत्व के साथ जोड़ो और परमानंद का अनुभव करो, क्योंकि इस शरीर के अंदर वो क्षमता है कि वर्तमान में रहते हुए परम सुख परमानंद परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि बंधु न तुझे बारंबार। मनुष्य जीवन बड़ा अद्भुत है साथियों। बस सच्चा सदगुरु चाहिए, जिसे बोध हो शब्द का। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शशि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटा से। वो शब्द जो हमारे होने का कारण है, उसका जो अनुभव करा दे, वो है सच्चा सदगुरु। जो घट में प्रकट कर दे, वो है सदगुरु। नमो नारायण, नमो नारायण। चलते हैं अब शिवानी जी के पास, और शिवानी जी जानेंगे आज का राशिफल। राशिफल मैंने लिखा है साथियों, शिवानी जी उस राशिफल को बोलेंगे, और विश्वास करिएगा इस राशिफल को मैं ही तैयार करता हूं। किसी एक को तैयार तो करना होगा ना भाई, धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास समय रहेगा तो मैं अध्यात्म को लाना चाहता हूं, जिसका मैं जानकार हूं। अब जो मेरी अवस्था है, इस अवस्था में मैं अपने संपूर्ण उस ज्ञान के खजाने को राष्ट्र के सामने बांटना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा सा समय मेरा साथ दीजिए और राशिफल को सुनिए। अब आप शिवानी जी से नमन आ रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 30 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की 8वीं विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 15 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 8 तदनुसार मंगलवार 30 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:06। अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल 1 अक्टूबर मध्य रात्रि 1:03। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 6:06। अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:17। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव धनु राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है, और ये 48 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:11 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 1:40 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी।
आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 30 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 30 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 30 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक तुलसी मैया का पूजन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात तुलसी की छोटी सी जड़ लेकर पीले धागे में बांधकर अपने गले या भुजा में धारण कर लें। प्रत्येक सप्ताह पहले वाली तुलसी प्रवाह कर दे और नई तुलसी धारण करें। तत्पश्चात श्रद्धा अनुसार पीली सरसों गौशाला में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये उपाय आप हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी तथा धार्मिक कार्य को करने का अवसर मिलेगा। सत्संग सेवा का लाभ भी आज आपको मिलेगा। यात्रा आदि करना भी संभव है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें और युवा कार्यस्थल पर सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो अवश्य आज सफलता मिलेगी। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ व ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय की प्रतिकूलता, व्यवसायिक गति में अवरोध उत्पन्न होंगे। धन की चिंता होगी। किसी को उधार दिए गए धन वापस नहीं मिलेगा। यात्रा आदि से हानि संभव है। शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा जन कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह के ना ले। व्यर्थ की गलत फहमियों और परेशानियों से बचें, अन्यथा व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ सकते हैं। क्या करें? वाद विवाद को समाप्त करें। क्या ना करें? नवीन कार्यों को आरंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी पेशे की स्थिति उत्तम होगी तथा साझेदारी के कार्यों में भी लाभ मिलेगा। सुख साधन पर व्यय करेंगे तथा दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का संकेत नजर आ रहा है। मेहनत से सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। नवीन अनुबंध लाभप्रद सिद्ध होंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुकहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की सुंदर ज्योतिषी सूत्र। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात शुक्रदेव की कर रहा हूं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव जन्म कुंडली के पंचम, 11वें और 12वें भाव में हो और शुक्रदेव पर शनिदेव, मंगलदेव और राहु देव की दृष्टि हो, ऐसा व्यक्ति अपने निजी संबंधों को सदा विवाह में परिवर्तित करता है। मतलब कि जो शादी होगी उसकी अपनी मनपसंद जातक से होगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, शुक्रदेव पंचम भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में और शनिदेव और मंगलदेव की और राहु देव की दृष्टि हो तो मैं निवेदन ये जरूर करूंगा कि अपने निजी संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
भावना में बहकर निर्णय नहीं करना चाहिए, मुसीबत आ सकती है, न मना रहे। दूसरी बात, यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव पंचम, एकादश और 12वें भाव में हो और उन पर मंगलदेव, राहुदेव और शनिदेव की दृष्टि हो, तो कहीं आप धन का निवेश कर रहे हो तो धन का निवेश बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। दूसरों की बातों में आकर कोई निवेश ना करे, वरना आपका पैसा डूब सकता है, ऐसा भी मैंने देखा है, न मना रहे। शुक्रदेव 11वें भाव में हो और राहुदेव मंगलदेव की दृष्टि हो, साझेदारी में काम बहुत सावधानी से करना चाहिए। तथाकथित मित्र ऐसे व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, न मना रहे। बहुत सूत्र बता दिए ना, लेकिन बहुत अद्भुत है, आपको अच्छे लगते हैं और आप देखिएगा, यदि ये जन्म कुंडली पे लागू होते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, न मना रहे। पुनः हृदय से स्वागत है आज के नुस्खों में। और आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, इससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, साहब कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, एसिडिटी, गैस रहती, कारण क्या है? खान पान। घर में खाना खाता कौन है? सब बाहर का खाना खाते हैं, घर में बैठकर ऑर्डर करेंगे खाना बाहर से आ जाए, और तीसरे का खान पान है, पेट तो खराब होना ही। सैकड़ों लोग मिलते हैं, साहब हमें कब्ज बहुत रहती है, हमारा पेट साफ नहीं होता है। आज एक बहुत सुंदर अद्भुत फार्मूला बता रहा हूं ऋषियों का, और इसका इस्तेमाल आप करेंगे, इस नुस्खे को आप अपनाएंगे तो कब्ज की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। क्या करना है? सुबह सूर्य उदय से पहले 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, कांच की गिलास में पानी डालिए और 3 अंजीर भिगो दीजिए। शाम के समय पानी में उसे पकाना है, 1 गिलास पानी जो आपने डाला उसको पकाना इतना है कि पानी पकाते पकाते आधा रह जाए। जब पानी आधा रह जाए उतार दीजिए, पीने लायक अवस्था में सीप सीप करके सोते समय उसे पी लीजिए और अंजीर के टुकड़े को खा लीजिए। लगातार कुछ दिन करिएगा, कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी, ना मना रहे। बात करते कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर उत्तमता का संकेत दे सकते हैं। धन वृद्धि एवं मान सम्मान बना रहेगा। व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ग्रस्त जीवन सुखी होगा। बड़े भाई का सहयोग बना रहेगा तथा यात्रा भी अनुकूल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत का पूर्ण फल शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। लक्ष्य सिद्धि का सुअवसर प्राप्त होगा। युवा को नवीन योजनाओं पर काम करने का अवसर भी आज प्राप्त होगा। क्या करें? परिश्रम व संयम से कार्य करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण समय मध्यम है। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को संयमित होकर कार्य करना चाहिए। पारिवारिक सहयोग से कार्य बनेंगे, परंतु संतान संबंधी चिंता आपके मन को परेशान करेगी व स्वास्थ्य संबंधी चिंता होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवाओं की कामकाज में रुचि बढ़ेगी। कामकाज में आ रही अनावश्यक बाधाओं व रुकावटों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या करें? आय व्यय में समानता बनाकर चले। क्या ना करें? व्यर्थ का भागदौड़ व परिश्रम ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। नए व्यापार में धन ना लगाएं तथा कानूनी झंझटों से भी दूर रहें। शत्रु हानि का प्रयास करेंगे तथा यात्रा आदि से कष्ट संभव है। माता के स्वास्थ्य की चिंता भी होगी। विद्यार्थी व युवाओं के लिए युवाओं को कामकाज के प्रयासों में असफलता मिलेगी। बेवजह झूठे आरोपों का सहना पड़ सकता है। पारिवारिक समस्याएं व उलझनें बढ़ेंगी तथा अपनों का ही सहयोग नहीं मिलेगा। विद्यार्थी व युवा वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे। क्या ना करें? आवास आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम गजध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से इच्छित कार्य संपन्न होंगे। साहस व बाहुबल बढ़ेगा। प्रशासनिक कार्यों में विशेष सफलता हासिल करेंगे।
आयात निर्यात के कार्यों में भी धन लाभ होगा तथा शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी व युवाओं के लिए शिक्षा में आ रही बाधाओं व परेशानियों से पीछा छूटेगा। नए व पुराने मित्रों से मिलने का सुअवसर प्रदान होगा। स्वास्थ्य उत्तम व मन में प्रसन्नता होगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या करें? इच्छित कार्य आदि को संपन्न करें। क्या ना करें? सरकारी अफसरों को नाराज ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमना न बात करते हैं वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्यभार बढ़ेगा तथा दैनिक दिनचर्या अनियमित हो सकती है। आंख संबंधी परेशानी संभव है अथवा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी जन पढ़ाई पर ध्यान दे तथा धन व समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थी व युवाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार व बेहतर परिणाम का संकेत दे रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिश्रम मेहनत व संघर्ष का फल परीक्षा परिणाम के रूप में अच्छा प्राप्त होगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक व सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। किसी मित्र की सहायता से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तथा इच्छित धन का लाभ होगा। साथ ही सुखद मनोवांछित क्षणों की प्राप्ति होगी। परिवार में भी आपसी मेलजोल बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिन मनोनुकूल है। सफलता का संकेत दे रहा है। सफलता के लिए आप खूब परिश्रम करेंगे। सब्जेक्ट आपकी पकड़ में होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के योग है। जॉब को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। क्या करें? जरूरतमंद व्यक्तियों को दवादी का खर्च दे। क्या ना करे? किसी को उधार ना दे। शुभ अंक 8 शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमना रहे। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय है। बहुत से परिवार के लोग मेरे पास आते हैं और बहुत से लोग मित्र भी लोगों से कहते साहब हम सब के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमने बच्चों के लिए किया, भाइयों के लिए किया, मित्रों के लिए किया, अपने साझेदार के लिए किया, पार्टनर के लिए किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मैं सबकी बात मानता हूं लेकिन मेरी कोई बात नहीं मान रहा है। क्या करूं? मैं अपनी बात अब लोगों के सामने रख ही नहीं पा रहा हूं। छोटा सा उपाय है और ये कर लीजिएगा। किसी भी मां के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार दिन उपाय करना है। चौमुखा घी का दीपक जला लीजिए या एक बत्ती वाला दीप, खड़ी बत्ती होनी चाहिए। आपका मुंह पूजा करते समय उत्तर की ओर होना चाहिए। हाथ में 2 लौंग ले लीजिए। अपने ऊपर से इन दोनों लौंग को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार दीजिए और जो आपकी मन की इच्छा है उस इच्छा को स्मरण करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 27 बार करिए। तत्पश्चात 3 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए और ये लौंग दीपक में डाल दीजिएगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को करना है और लगातार 40 दिन करके देखिएगा। जरूर आपको राहत मिलेगी। आपका मान सम्मान, आपका यश बढ़ेगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे भी। न मना रहे। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपके प्रतिकूल होने से कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। परेशानियां बढ़ेंगी। मन में मायूसी व निराशा के भाव जागेंगे। अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। धन तथा समय का अपव्यय होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वजनों के सहयोग के कारण शारीरिक व मानसिक तनाव महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यवधान संभव है। किसी प्रिय वस्तु के गुम होने का भय भी आज आपके अंदर रहेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? पारिवारिक समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वह भाग्य साथ देगा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी होगी।
दूरस्थ मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा तथा उपहार आदि की प्राप्ति भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उस शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान के बाद भी सफलता मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद व क्षमता के अनुरूप वातावरण मिलेगा। कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं में भी राहत मिलेगी। क्या करें? कार्य व वार्ता संबंधी गोपनीयता बनाए रखें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। धन का आवागमन सुचारू रूप से होगा। भूमि वाहन आदि के खरीद फेरबदल में विशेष लाभ आपको मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिन उत्तम है। जो भी युवा सरकारी कार्यों में संलग्न है, आज का दिन उनके लिए पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है और विद्यार्थी अपनी हर परीक्षा में आज सफल होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता आदि संपन्न करें। क्या ना करें? किसी का मान हानि ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।